हाँ तो गाइस अब हम स्टडी करेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके मैट्रिक्स में हमने प्रोटीन ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। अब हम स्टडी करेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन पहुंचती है साइटोसोल से, और आपके इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसे आती है। तो मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं आपके प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की इन दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन में देखते हैं। अगर आपने बेसिक सिग्नल सीक्वेंस से रिलेटेड या फिर प्रोटीन सॉर्टिंग से रिलेटेड जो वीडियो है नहीं देखी है तो लिंक में जाके सबसे पहले एक बेसिक देखिए जिससे आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन पहुंचानी है। ठीक है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में आपको टॉम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उसका क्या है, रिसेप्टर है। और ये क्या है आपके टिम कॉम्प्लेक्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है आपके, ये सेम कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे भी एक टिम की साइड में एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे आप बोलते हो ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सेम कॉम्प्लेक्स और ऑक्सा कॉम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ये ट्रांसलोकेटर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए मैंने बताया था मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जो प्रोटीन जानी है उसमें सीक्वेंस आपके एंड टर्मिनल पे होता है सभी में। ठीक है, लेकिन जो दूसरे मेम्ब्रेन में जाती है वहां पे इनर रूप से होता है, यानी कि आंतरिक रूप से इंटरनली एडिट होता है। ठीक है, जबकि मैट्रिक्स में जाने वाली में एंड टर्मिनल में। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स में जो है जाएगी प्रोटीन उसमें एंड टर्मिनल पे ऐड होता है सिग्नल सीक्वेंस, जबकि अदर्स जगह जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो, आउटर मेम्ब्रेन हो या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो, सभी में आपकी सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन के मध्य में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और मध्य में जुड़े हुए को आप वहां पे कट नहीं कर सकते। आप जो टर्मिनल पे होते हैं सिग्नल सीक्वेंस उसे ही आप सिग्नल पेप्टिडेज से अलग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी बेसिक सॉर्टिंग वीडियो में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखिए ये आपकी प्रोटीन है। ठीक है, और इस प्रोटीन पे आउटर मेम्ब्रेन में पहुंचाना है। तो इसे आउटर मेम्ब्रेन में जाने के लिए इसमें मैट्रिक्स में जाने की इसी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगी। तो यहाँ पे इसके लिए सिग्नल सीक्वेंस कहाँ होगा, मध्य में होगा, प्रोटीन के मध्य में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, ये सिग्नल सीक्वेंस मान लीजिए। ओके, अब इसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आपका जो टॉम कॉम्प्लेक्स है उस पे मिलने वाले रिसेप्टर इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में आने वाली प्रोटीन है कि नहीं, तभी इसे पहुंचने देंगे, नहीं तो बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पहचान लिया है और इसे अंदर आने दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपके अंदर आ गई है इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गई है। और ये आपके क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है जो बीच में एडेड है, और यहाँ पे मान लीजिए सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा पार्ट है, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच का भाग, उसे क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोटीन आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इससे सेप्रोन प्रोटीन है वो ऐड हो जाएगी। कौन सी प्रोटीन ऐड हो जाएगी, कौन सी प्रोटीन, सेप्रोन प्रोटीन। ठीक है, और मोस्टली जो आउटर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेशन के लिए आती है प्रोटीन वो कैसी होती है, बीटा बैरल प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, बीटा बैरल प्रोटीन होती है। ठीक है, अब देखिए ये सेप्रोन प्रोटीन इसमें ऐड होने के बाद में इसे भेजा जाता है सेम कॉम्प्लेक्स के पास में, या फिर सेम कॉम्प्लेक्स इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस कॉम्प्लेक्स के पास में इसके रिसेप्टर होंगे। ठीक है, सभी कॉम्प्लेक्स के पास में उसका रिसेप्टर होता है आने वाली प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि उसे अंदर या फिर बाहर भेज सके। तो ठीक है, अगर मैं नहीं बनाता हूं तो आप खुद समझ जाना। ठीक है, कई जगह मैंने नहीं बनाए हुए थे, जैसे सेम कॉम्प्लेक्स पे नहीं बनाया हुआ है तो समझ जाना आप। अब ये जो है ये सेम कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगी। ठीक है, और सेम कॉम्प्लेक्स पे आने के बाद में इसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है आपके आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, तो ये
बेसिक सा है। देखिए अभी यहाँ पे कैसी है, ये अनफोल्डेड कंडीशन में है, अनफोल्डिंग कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी, सेम कॉम्प्लेक्स के बाद में डिफ्यूजन हो जाएगा, और डिफ्यूजन होने के बाद में फुली फोल्डिंग कंडीशन में हो जाएगी। ठीक है, फुली फोल्डिंग कंडीशन। और फुली फोल्डिंग यानी कि अब ये कैसी है, वर्किंग कंडीशन में आ गई अपनी। ठीक है, तो इस तरह से आपके आउटर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होगी आपकी साइटोसोल से आने वाली प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले टॉम कॉम्प्लेक्स से ये थोरो हुई है, और उसके बाद में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इसमें चैपरॉन प्रोटीन जाके ऐड हुए हैं, और इसके बाद में इसे सेम कॉम्प्लेक्स ने एक्सेप्ट किया है, और सेम कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पे इसे, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस मिड में अटैच है इसलिए इसे कट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे डिफ्यूजन के जरिए आउटर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन में आ गया। अब हम देखते हैं इनर मेम्ब्रेन में कैसे आएगी। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में 2-3 केसेस बनते हैं, वो ध्यान देना जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए आपकी प्रोटीन है, और अब की बार प्रोटीन पर 2 सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में जानी है, ऑब्वियस सी बात है वो मैट्रिक्स में होके जरूर जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जाने वाली प्रोटीन से कौन सा सीक्वेंस होता है, उसके एन टर्मिनल पे सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, तो एक तो एन टर्मिनल पे सीक्वेंस मिलेगा, ये मैट्रिक्स के लिए होगा, ये फर्स्ट सीक्वेंस है। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस होगा जो इनर मेम्ब्रेन के लिए होगा। ठीक है, तो ये दूसरा सीक्वेंस मान लीजिए। ठीक है, ये सेकंड है जो कहाँ जाएगा, इनर मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होने के लिए जा रहा है, और ये आप सी टर्मिनल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनर मेम्ब्रेन में जाने वाली प्रोटीन पे मैट्रिक्स के लिए भी सीक्वेंस होता है, और इनर मेम्ब्रेन के लिए तो होना ही है। ठीक है, क्योंकि उसे मैट्रिक्स में जाना होता है, तभी वहां पे आगे प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है, टॉम कॉम्प्लेक्स। ये इसे रिकॉग्नाइज करेगा अपने रिसेप्टर की मदद से, और रिकॉग्नाइज होने के बाद में इसे ऐसे अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो टॉम कॉम्प्लेक्स के बाद में अब वो कहां पे जाएगा, आपके टिम कॉम्प्लेक्स पे। ओके, तो यहां पे भी सेम टिम कॉम्प्लेक्स पे भी इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, और रिकॉग्नाइज रिसेप्टर के द्वारा किया जाएगा, और रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करने के बाद में इसे कहां भेज देता है, मैट्रिक्स में पास होने देता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, पहला वाला फर्स्ट, और ये दूसरा। ठीक है, तो 2 सिग्नल सीक्वेंस थे हमारे। जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो किसके लिए था, मैट्रिक्स में है, तो इसीलिए ये प्रोटीन है हैंगिंग कर रही है आपके मैट्रिक्स में। तो इस प्रोटीन को कट करने के लिए अब आप क्या आएगा, सिग्नल पेप्टिडेज। ठीक है, और ये से यहां से कट कर देगा, और कट करने के बाद में अब जो प्रोटीन जो आपके कहां पहुंच जाएगी, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए। अभी इसका यूज नहीं है, ऑक्सा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। जैसे ही कट कर दिया जाएगा, कट करने के बाद में टिम कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो टिम है बेसिकली यहाँ पे 23 होता है, ये इसे डिफ्यूजन के द्वारा इनर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगा, और इसके पास में कौन सा सीक्वेंस है, अब दूसरे नंबर का सीक्वेंस। और दूसरे नंबर का सीक्वेंस क्या रखता था, आपकी इनर मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है। अब ये इंटरनली रूप से एडिट था, इसीलिए इसे आप नहीं हटा सकते। ठीक है, तो एक तो आपकी ये पॉसिबिलिटी होती है इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन को जाने की। दूसरी पॉसिबिलिटी कैसी होती है वो हम देखते हैं। देखिए ये आपके क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और ये आपके क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए क्या होगा, आपकी प्रोटीन है थी जिसपे आपके 2 सीक्वेंस थे। ठीक है, ये ठीक है, एक सीक्वेंस ये वाला इनर मेम्ब्रेन के लिए, दूसरा सीक्वेंस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहां तो ऐसा हो सकता है कि इसका ये वाला सीक्वेंस कट कर दिया जाए। अगर इसे कट नहीं कर रहे हैं तो इस पूरी प्रोटीन को आप अंदर ले सकते हैं। ठीक है, पहला सीक्वेंस और ये दूसरा सीक्वेंस,
ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा सीक्वेंस इनर मेम्ब्रेन में जाने के लिए स्पेसिफिकेशन दिखाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आएगा सिग्नल पेप्टिडेज, जिसे यहाँ से कट कर देगा और इस वाले प्रोटीन को जिसके पास में इनर मेम्ब्रेन का सीक्वेंस है इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। ऑक्सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेगा और इसे डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और डिफ्यूजन के द्वारा इसे इनर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। और इसमें इसका जो सिग्नल सीक्वेंस है वो बेसिकली इसमें एडिट ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनली रूप से एडिट था इसलिए इसे कट नहीं कर सकते। देखिए इनर मेम्ब्रेन में जाके ये अटैच हो गया। अब कोई प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने अंदर बना रहा है, अपने मैट्रिक्स में बना रहा है, उसे वो जो प्रोटीन है जो मैट्रिक्स में बन रही है उसे इंटीग्रेट करना है इनर मेम्ब्रेन में। जो प्रोटीन बन रही है वो कैसी है, वो इनर मेम्ब्रेन में जाने के लिए स्पेसिफिकेशन दिखाती है। तो इसे कैसे भेजेंगे, वही सेम इसके पास भी सीक्वेंस होगा इनर मेम्ब्रेन में जाने का। तो मान लीजिए ये है और ये इसके पास में सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है आपके ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक। ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के बाद इसे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में जाके इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस में देख सकते हैं आप, किसी ने अपनी प्रोटीन जो खुद बनाई है उसे भी इंटर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर दिया है, और जो साइटोसोल में बनी है यहाँ पे जो बनी है उसी भी इसने पहले टॉम कॉम्प्लेक्स से होते हुए यहाँ से गई है, फिर उसके बाद में टिम कॉम्प्लेक्स। टिम में कौन सा आता है, बेसिकली 23 ज़्यादा यूजुअली देखा गया है, ठीक। अगर आपको मैट्रिक्स वाला सीक्वेंस हटा देना है डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, तो ऐसे हो सकता है। नहीं तो आप पूरी प्रोटीन को एक बार मैट्रिक्स में भेजते हैं जैसे यहाँ पे हमने भेजा था, उसके बाद में सिग्नल सीक्वेंस से कट कर दीजिए। कट करने के बाद में जो ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इसे डिफ्यूजन के द्वारा आपकी मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। दूसरा केसेस जो मैट्रिक्स ने खुद बनाई है अपनी प्रोटीन, उसे इंटर मेम्ब्रेन में कैसे एक्सेप्ट करवाएगा, किस पे सीक्वेंस होंगे जो यहाँ पे ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के रिसेप्टर से पहचानेंगे और अपने द्वारा लेके इसे डिफ्यूजन के द्वारा खुद सेट कर देते हैं, ठीक। ये कुछ प्रोसीजर था आपके इनर मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन जाती है। और आपको याद रखना है इनर मेम्ब्रेन में जाने के लिए उसे मैट्रिक्स में तो जाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे भी जैसे हमने इस वाले केस में देखा था, हालांकि पूरी प्रोटीन मैट्रिक्स में नहीं गई थी लेकिन इसका कुछ पार्ट मैट्रिक्स में हैंगिंग था, तो इसके लिए भी आपको सीक्वेंस देना पड़ेगा उसे मैट्रिक्स वाला, ठीक है। अब ये आपकी पॉसिबिलिटीज है, कंडीशंस पे एप्लीकेबल है कि उसे कट किया जाता है, यहाँ पर पूरी प्रोटीन को ही ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑक्सा कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा, जबकि यहाँ पे हमने देखा था आउटर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट करने के लिए आपके सेम कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपकी प्रोटीन को लिया जाएगा और प्रोटीन को लेने के बाद में सेप्रोन प्रोटीन उस पर एडिट कर दिया जाएगा, और सेप्रोन प्रोटीन एडिट होने के बाद में इसे सेम कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट करेगा और इसे फुली फोल्डिंग कंडीशन में इसे इंटीग्रेट करवा देगा आपके आउटर मेम्ब्रेन। ओके, तो दिस विल बी ऑल अबाउट द protein translocation in inner membrane and outer membrane with the help of TIM complex, TOM complex, and OXA and SEM complex. Thanks. I hope guys you will get it. If you have any problem, then comment down below.